हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडीज हम लोग सीख रहे थे। हम लोगों ने क्या किया था, सर्कल का निकाला था। अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास m। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास m अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, और वो एक्सिस कैसे होगा, उसके सेंटर से पास करेगा। यानी कि ये रहा आपका यूनिफॉर्म, सॉरी बच्चों ब्लैक पेन ले लेते हैं, ये रहा आप लोग का यूनिफॉर्म प्लेट। ठीक है, और ये इसकी एक्सिस से, यानी सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि आप क्या कीजिए, एलिमेंट्री मास। ठीक है, एलिमेंट्री मास निकालिए। तो एलिमेंट्री मास निकालने यानी क्या, एक ऐसा एलिमेंट लिया जाए जो बहुत छोटा हो। तो क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए। सबसे पहले एक सर्कल कितने का, x लेंथ का। अब एक सर्कल और बनाइए dx लेंथ का, यानी x प्लस dx। ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा, x प्लस dx। और ये सॉरी लेंथ नहीं, रेडियस की बात बोलना है। और इस वाले सर्कल का लेंथ क्या, रेडियस क्या हो गया, x। ठीक है, तो दो सर्कल्स बनाने के बाद जैसे ध्यान से सोचिए, ये एक रिंग लग रहा है। अगर ये रिंग 0 से लेके इस प्लेट का अगर पूरा रेडियस r हो, ठीक है, इस प्लेट का रेडियस r हो, 0 से r तक अगर इस रिंग को आप फैलाते जाइए तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका ये पूरा प्लेट कवर हो जाएगा। यानी कि अपने को एलिमेंट्री मास मिल गया, इसी से हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब एलिमेंट्री मास का मास भी निकालना होता है, यानी कि dm, वी हैव टू फाइंड dm। तो देखिए क्या है, ये लीनियर है। लीनियर है यानी इस केस में अगर आप इसको ओपन करोगे, ये जो रिंग दिख रहा है इसको आप ओपन करते हो तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, इस तरीके का शेप बनेगा। ये जो लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, 2 पाई जो रेडियस होता है यानी कि x, और ये जो लेंथ है वो क्या था, dx। देखिए तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है 2, यानी एरिया d इज इक्वल टू 2 पाई x dx। ठीक है, ये एरिया निकाल लिए। अब क्या कीजिए, मास पर यूनिट एरिया निकालिए। मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मास पर यूनिट एरिया पता चल गया तो इसमें एरिया से इनटू कर दीजिए, तो dm की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्मॉल मास dm इज इक्वल टू m पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। पाई से पाई गया। ठीक है बच्चों, ये dm की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब di लिख देते हैं। di का इक्वेशन क्या हो जाएगा, di, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di, इसका मास क्या है, dm इंटीग्रेटिंग, नो नॉट इंटीग्रेटिंग, अभी इंटीग्रेटिंग नहीं, di बटा क्या हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस दूर है, x स्क्वायर dm। ठीक है, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना कहाँ से, 0 से r, इंटीग्रेट करो 0 से r। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये dm की वैल्यू 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर, ये तो dm की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना 0 से r। देखिए जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा m 2m अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर ले लिए, x इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका x क्यूब dx, इंटीग्रेशन 0 से r। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आपका, x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 अपॉन 4, वैल्यू 0 से r, और यहाँ पे अपना था 2m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स r पावर 4 माइनस 0 बाई 4 इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर। 2 से 2 गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 0 का गया, 0 का कोई मतलब है नहीं, यहाँ बचेगा आपका r पावर 4 m अपॉन 2 आर स्क्वायर से ये गया आर स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका m आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से पास करते हुए एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है जो हम लोगों ने निकाला। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, एक हॉलो सिलेंडर का, खोखले सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो देखो बच्चों कुछ कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनको आपको एनालिसिस करना होता है, जैसे कि हमने ये निकाला। अब उसके बाद हॉलो सिलेंडर की बात बोलें तो यार एक बात बताओ, ऐसे कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम रिंग रखते हो और रिंग को अगर हम बहुत ज़्यादा जूम कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा रिंग है, यानी अंगूठी जो तुम अपना रिंग ऐसे रखते हो, ये रिंग किसी चींटी के लिए, ठीक है, किसी चींटी के लिए क्या होगा, सिलेंडर का रोल करेगा, क्योंकि चींटी को तो इसका ऐसे हाइट भी दिखाई देगा। अगर आप इसको जूम करो तो चींटी के लिए तो सिलेंडर का काम करेगा, तो यानी जो आपके रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही चींटी के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो ये तो चलिए एनालिसिस हम जान गए कि जो सर्कल का आपने निकाला था वही यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, जो सर्कल का हमने निकाला था सर्कुलर रिंग का वही यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि ये मेरा हॉलो सिलेंडर था, ये मेरा खोखला सिलेंडर है, खोखला है, बहुत ही छोटा सा मास मानते हैं DM, और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है R डिस्टेंस पे, ये है रेडियस R है, एक्सिस जो इसका है कहाँ है, सेंटर से पास करते हुए, और वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम DI लिख देते हैं पहले। DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर DM। देखिए बेटा R स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखिए जितने भी फिगर्स में हमने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया उसमें x वेरिएबल, x का लेंथ बढ़ रहा था, यहाँ पे R का लेंथ नहीं बढ़ता है, सर्कल में और इसके में, सर्कुलर रिंग और हॉलो सिलेंडर में नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से m, इंटीग्रेट क्या कर सकते हो, इसी छोटे 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 एलिमेंट को जोड़ के बड़ा वाला मास m बना लो, इंटीग्रेटिंग 0 से m। तो यहाँ पे देखो I, और ये क्या हो गया आपका R स्क्वायर M, यानी कि आपको क्या आया, MR स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब चाहो तो एनालिसिस करके आप सॉलिड सिलेंडर का, मतलब कि हॉलो ना हो, सॉलिड सिलेंडर भरा हुआ हो, उसका भी निकाल सकते हो। देखो सॉलिड सिलेंडर क्या है, बेसिकली आप प्लेट को जूम कर दोगे ना तो आपको सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है, बट हम लोग उसका भी अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। तो अपना टास्क ये रहेगा आपको सॉलिड सिलेंडर और स्फीयर का कैलकुलेशन करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बाकी तब तक इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चों।